एम्स में नॉन फैकल्टी ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट पर जॉब पाना अब लगभग एग्जाम्स देने जितना मुश्किल नहीं है। एम्स सीआरई यानी कि कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन ने पूरे देश के एम्स इंस्टीट्यूट के लिए एक सिंगल एग्जाम विंडो ओपन कर दी है। लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे बड़ी मिस्टेक एस्पिरेंट्स कहा करते हैं? वो 90 मिनट्स में 80 क्वेश्चन के प्रेशर को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं या फिर अपने पोस्ट स्पेसिफिक डोमेन को पढ़ते पढ़ते जनरल एप्टीट्यूड के 40 मार्क्स छोड़ देते हैं। तो आज के इस मास्टर क्लास में हम एम्स सीआरई सीबीटी का एक्यूरेट पैटर्न, नेगेटिव मार्किंग मैनेजमेंट और वो 3 स्पेशलाइज्ड स्पीड हैक्स डिकोड करेंगे जो आपको कट ऑफ से काफी आगे लेके जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एम सीआरई के एग्जैक्ट सीबीटी पैटर्न को डिटेल में समझते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है। एग्जाम मोड जो है वो है ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी। ठीक है। टाइम ड्यूरेशन होता है 90 मिनट्स का यानी कि 1.5 आवर्स का। टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं? 80 एमसीक्यूज मिलेंगे और टोटल मार्क्स होगा 80 मार्क्स। ठीक है। मतलब +1 मिलेगा पर राइट आंसर। ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे 0.25 का पेनल्टी लगेगा फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। ठीक है। अच्छा, एग्जाम दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, इसमें दोनों 40-40 मार्क्स के होते हैं। ठीक है। एक है हमारा पार्ट 1 जिसमें क्या आता है जनरल डोमेन और नॉन टेक्निकल जो है। तो इसमें क्या आएगा 40 क्वेश्चंस आएंगे 40 मार्क्स के लिए। ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसमें 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स। अच्छा, जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर नॉलेज, इसमें से आएगा अगेन 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए। फिर आएगा क्वांट, इसमें आएगा 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए। फिर आएगा इंग्लिश और हिंदी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए। ठीक है। अच्छा, अब चले आओ पार्ट 2 पे। तो पार्ट 2 ना डोमेन स्पेसिफिक है, टेक्निकल। ठीक है। इसमें भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए। और ये 40 क्वेश्चंस आपकी पोस्ट के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और सिलेबस पर डिपेंड करती है, जैसे स्टोर कीपर, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन या स्टेनोग्राफर, ये सब कुछ। ठीक है। अच्छा, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया एक बार देख लेते हैं। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी के लिए 35%, एससी एसटी के लिए 30% एग्रीगेट मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स मैंडेटरी है। ठीक है। तो ये चीज याद रखना। अब बात करते हैं उन 3 स्ट्रेटेजिक हैक्स की जो आपका फाइनल स्कोर 15 टू 20 मार्क्स तक इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। तो देखो 90 मिनट्स में 80 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो कंप्यूटर, इंग्लिश, जीए और डोमेन के थ्योरी क्वेश्चन पर 45 सेकंड से ज्यादा बिल्कुल भी मत लगाओ। टारगेट रखो कि पहले 35 मिनट्स में आप 50 थ्योरेटिकल क्वेश्चन कंप्लीट कर लो, बाकी बचे 55 मिनट्स एक्सक्लूसिवली क्वांट और रीजनिंग के 20-30 न्यूमेरिकल्स पर स्पेंड करो। ठीक है। और देखो, अगर आपने एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, स्टोर कीपर या क्लर्क पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो डायरेक्ट जनरल नॉलेज पढ़ने के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के जनरल फाइनेंशियल रूल्स, स्टोर प्रोक्योरमेंट एसओपीज और बेसिक ऑफिस प्रोसीड्योर जरूर पढ़ लो। डोमेन सेक्शन में डायरेक्ट स्टैंडर्ड क्वेश्चंस यहाँ से आती है। ठीक है। अच्छा, और एक चीज जो मैं बताना चाहती हूँ, 0.25 का नेगेटिव मार्किंग है, तो इसका मतलब हर 4 आंसर गलत आंसर्स आपका एक सही मार्क कट कर देंगे, राइट? तो रूल बहुत सिंपल है
इसी क्वेश्चन में अगर दो ऑप्शंस एलिमिनेट कर पा रहे हो तभी कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो। ब्लाइंड गेसिंग एम्स एग्जामिनेशन में नेगेटिव स्कोर बिल्ड कर सकती है, ठीक है। अच्छा, आओ देखते हैं दोनों पार्ट्स के सबसे हाई यील्डिंग टॉपिक्स क्या-क्या हो सकती है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, मैं बार-बार बोल रही हूँ। देखो, कंप्यूटर नॉलेज एंड जीए के लिए जो 10 मार्क्स कैरी करता है, उसमें क्या-क्या इंपॉर्टेंट है? एमएस ऑफिस के शॉर्टकट्स, इंटरनेट बेसिक्स, गवर्नमेंट हेल्थ केयर स्कीम्स और बेसिक करंट अफेयर्स, ठीक है? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग जो 20 मार्क्स टोटल कैरी करेगा, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट होगी? परसेंटेजेस, सिंप्लीफिकेशन, रेशियो, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज और डायरेक्ट ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लैंग्वेज सेक्शन जो 10 मार्क्स कैरी करता है, उसमें ग्रामर के बेसिक्स, एरर स्पॉटिंग, सिनोनिम एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, डोमेन सेक्शन के लिए जो अकेला 40 मार्क्स कैरी करेगा, तो इसके लिए क्या करना है? अपने स्पेसिफिक पोस्ट के प्रोफेशनल ट्रेड फंडामेंटल्स, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर्स और जॉब रोल सिलेबस को प्राइमरी रेफरेंस बुक से रिवाइज करो, ठीक है। तो एम सीआरई क्लियर करने के लिए डीप नॉलेज से ज्यादा प्रिसीशन, क्विक डिसीजन मेकिंग और बैलेंस्ड स्पीड चाहिए होगा, ठीक है। तो हर दिन वन फुल लेंथ मॉक टेस्ट जरूर दो, मैं बार बार मेरे स्टूडेंट को बोलती हूँ, विदाउट मॉक टेस्ट एग्जामिनेशन क्लियर नहीं होने वाली है। तो हर दिन एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट जरूर दो और 90 मिनट टाइम कंस्ट्रेंट के अंदर एक्यूरेसी चेक करो, सेल्फ एनालिसिस करो कि कहाँ टाइम ज्यादा लग रही है, कहाँ गलतियां हो रही है, किस किस चीज को मुझे रिवाइज करने की जरूरत है। तो ये सेल्फ एनालिसिस जब तक नहीं करोगे तब तक एग्जामिनेशन में जाके वही गलती दोबारा दोहराओगे, एग्जामिनेशन क्रैक नहीं होगा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव और एक्शन ओरिएंटेड लगी तो वीडियो को लाइक करो, एमसीआरई के बाकी एस्पिरेंट्स के साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। कमेंट करके बताओ कि आपने एमसीआरई में किस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। तो अब सभी एस्पिरेंट्स को एमसीआरई के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। मेहनत करते रहो, रिजल्ट जरूर मिलेगा।